कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जॉब्स एंड शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी MIDC की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है MIDC रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि बम्पर 802 ड्राइवर, फायर एक्सटिंग्विशर और वेरियस अदर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको 19,900 रुपये से लेकर 2,08,700 रुपये पर मंथ तक की मिल जाएगी। वहीं जॉब लोकेशन आपका महाराष्ट्र ही रहेगा। अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसे कंप्लीटली ऑनलाइन रखा गया है दोस्तों। तो आइए बिना देर किए इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर करना न भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो इसे वेरियस पोस्ट के लिए जारी किया गया है दोस्तों, लेकिन फिर भी कुछ एक मेजर पोस्ट की बात कर ली जाए तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल के लिए 3 वैकेंसी है, डिप्टी इंजीनियर सिविल के लिए 13 वैकेंसी है, डिप्टी इंजीनियर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल के लिए 3 वैकेंसी है। वहीं एसोसिएट डिजाइनर, डिप्टी डिजाइनर और डिप्टी चीफ अकाउंट्स ऑफिसर के लिए 2-2 पोस्ट है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए 107 वैकेंसी है, जबकि असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल के लिए 21 वैकेंसी है। वहीं असिस्टेंट डिजाइनर के लिए 7 वैकेंसी है, जबकि असिस्टेंट आर्किटेक्ट के लिए 2 वैकेंसी है। अकाउंट्स ऑफिसर की बात करें तो इसके लिए 3 वैकेंसी है, जबकि एरिया मैनेजर के लिए 8 वैकेंसी है। वहीं जूनियर इंजीनियर आर्किटेक्चरल के लिए 17 वैकेंसी है, जबकि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल के लिए 2 वैकेंसी है। जबकि स्टेनोग्राफर हायर ग्रेड के लिए 14 वैकेंसी है, जबकि स्टेनोग्राफर लोअर ग्रेड के लिए 20 वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर के लिए 7 वैकेंसी है। वहीं अगर बात कर लेते हैं असिस्टेंट की तो इसके लिए 3 वैकेंसी है, जबकि क्लर्क टाइपिस्ट के लिए 66 और सीनियर अकाउंटेंट के लिए 6 वैकेंसी है। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड 2 की तो इसके लिए 32 वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 2 के लिए 18 वैकेंसी है। पंप ऑपरेटर ग्रेड 2 के लिए 103 वैकेंसी है। जॉइनर ग्रेड 2 के लिए 34 वैकेंसी है। असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन के लिए 9 वैकेंसी है। ट्रेसर के लिए 49 वैकेंसी है। फिल्ट्रेशन इंस्पेक्टर के लिए 2 वैकेंसी है। लैंड सर्वेयर के लिए 26 वैकेंसी है। डिविजनल फायर ऑफिसर के लिए 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट फायर ऑफिसर के लिए 8 वैकेंसी है। जूनियर कम्युनिकेशंस ऑफिसर के लिए 2 वैकेंसी है। ड्राइवर के लिए 22 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल कैटेगरी 2 ऑटोमोबाइल के लिए 1 वैकेंसी है, जबकि फायर एक्सटिंग्विशर के लिए बम्पर 187 वैकेंसी है। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों तो इसके लिए जिन कैडेट्स ने क्लास 10th यानी कि 10वीं कक्षा पास कर रखा है, क्लास 12th यानी कि 12वीं कक्षा पास कर रखा है, डिप्लोमा, डिग्री, BSc, BA, BTech, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिग्री, ME, MSc या फिर MBA कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैडेट इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं अगर पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल और डिप्टी इंजीनियर सिविल के लिए आपका डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग से क्यों होना आवश्यक है। वहीं डिप्टी इंजीनियर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल के लिए आपके पास डिग्री या ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। एसोसिएट डिजाइनर की बात करें तो इसके लिए आपका डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर या फिर डिग्री या ग्रेजुएशन इन इंडस्ट्रियल टाउन प्लानिंग या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या ME क्या होना आवश्यक है टाउन प्लानिंग से। डिप्टी डिजाइनर की बात करें तो इसके लिए आपका डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग या फिर आर्किटेक्चर से क्या होना आवश्यक है, जबकि डिप्टी चीफ अकाउंट्स ऑफिसर का आपका डिग्री या फिर MBA इन फिनांस से क्या होना आवश्यक है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की बात करें तो इसके लिए आपका डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग से क्या होना जरूरी है। वहीं असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। असिस्टेंट डिजाइनर के लिए आपका डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग या फिर आर्किटेक्चर से क्या होना आवश्यक है, जबकि असिस्टेंट आर्किटेक्ट के लिए आपका डिग्री इन आर्किटेक्चर से क्या होना जरूरी है। अगर बात कर लेते हैं अकाउंट्स ऑफिसर की तो इसके लिए आपका डिग्री इन कॉमर्स क्या होना आवश्यक है, जबकि अगर वहीं बात कर लेते हैं एरिया मैनेजर की तो इसके लिए आपका डिग्री क्या होना आवश्यक है, जबकि जूनियर इंजीनियर आर्किटेक्चरल के लिए आपका डिग्री या फिर ग्रेजुएशन क्या होना आवश्यक है सिविल इंजीनियरिंग से। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल की बात करें तो इसके लिए आपका डिग्री इन इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से क्या होना जरूरी है। वहीं स्टेनोग्राफर हायर ग्रेड और लोअर ग्रेड के लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। अगर बात कर लेते हैं असिस्टेंट स्टेनोग्राफर क्लर्क टाइपिस्ट की तो इसके लिए आपका डिग्री क्या होना जरूरी है। वहीं सीनियर अकाउंटेंट के लिए आपका डिग्री इन कॉमर्स से क्या होना आवश्यक है। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिकल ग्रेड 2 पंप ऑपरेटर और जॉइनर 2 की तो इसके लिए आपका क्लास 10th पास क्या होना जरूरी है, जबकि असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन के लिए आपका क्लास 12th के साथ साथ डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर से क्या होना जरूरी है। फिल्ट्रेशन इंस्पेक्टर की बात करें तो इसके लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए साइंस साइड से, जबकि डिविजनल फायर ऑफिसर के लिए आपका ग्रेजुएशन क्या होना आवश्यक है। वहीं असिस्टेंट फायर ऑफिसर के लिए आपका BSc क्या होना आवश्यक है। वहीं अगर जूनियर कम्युनिकेशंस ऑफिसर की बात करें तो इसके लिए जिन कैडेट्स ने डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडियो इंजीनियरिंग से वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, या फिर जिन कैडेट्स ने BA BTech कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडियो कम्युनिकेशन से या रेडियो इंजीनियरिंग से या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन से वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, या फिर जिन कैडेट्स ने MSc कर रखा है इंस्ट्रूमेंटेशन से वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। ड्राइवर इलेक्ट्रिकल कैटेगरी 2 ऑटोमोबाइल और फायर एक्सटिंग्विशर पोस्ट के लिए आपका क्लास 10th यानी कि 10वीं कक्षा पास किया होना आवश्यक है। अगर पोस्ट वाइज सैलरी डिटेल्स की बात करें तो इसे आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों एज लिमिट यानी आयु सीमा की, तो जिन कैडेट्स की आयु 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच है वो सारे कैडेट्स के लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं अगर पोस्ट वाइज आयु सीमा की बात करें दोस्तों तो इसे आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से स्क्रीन पे चेक कर सकते हो।
वहीं अगर बात की जाए एप्लीकेशन फ़ी की तो ओपन कैंडिडेट्स को देने होंगे 1000 रुपये, जबकि बीसी ऑर्फन और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को देने होंगे 900 रुपये। वहीं एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है, उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन होगी दोस्तों, जबकि सिलेक्शन प्रोसेस कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू पे बेस्ड होगी। और अगर हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 2 सितंबर 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 25 सितंबर 2023 तक चलेगी। साथ ही इस वैकेंसी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लिंक और इस फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन करने का डायरेक्ट अप्लाई लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।